नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत बंजर भूमि जहां घास का एक तिनका भी नहीं रहता था, वहां भी औषधीय महत्व के हजारों पौधे नजर आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कोरिया जिले के ग्राम पंचायत आनी में। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निकट ग्राम पंचायत आनी में 21 एकड़ बंजर क्षेत्र को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण की योजना के लिए चयनित किया गया था। बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा 4 जुलाई 2021 को यहां पहला पौधा लगाकर बंजर भूमि में पौधारोपण की शुरुआत की गई थी। औषधि महत्व के हजारों पौधों के साथ मिश्रित वन में होने वाले सभी वर्ग के पौधों की हरियाली से यह क्षेत्र ऑक्सीजन के रूप में आकार ले रहा है और जिस तेजी के साथ यह क्षेत्र बंजर भूमि से वन प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटन की संभावनाओं के साथ ही ग्रामीणों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप 96 बैच के पदाधिकारी व सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। इसी दौरान CYF ने जांजगीर चांपा के पीड़ित गांव के राहुल साहू की जिंदगी बचाने में मुख्यमंत्री के प्रयासों की प्रशंसा कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही CYF ने सामाजिक विषयों पर चर्चा की और बैच द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के साथ ही उन्होंने वर्तमान के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने टीम के समाज सेवा के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान CYF के जॉन राकेश पॉल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा विरचित और ताम्रपत्र पर छपे सत्यार्थ बोध ग्रंथ का विमोचन किया। कार्यक्रम का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित विशुद्ध वर्षा योग 2022 कार्यक्रम में चरैर शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने छत्तीसगढ़ की महत्ता बताते हुए मंगल आशीष में कहा कि छत्तीसगढ़ तीर्थरों की भूमि है और ये भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को मां से ज्यादा दुलार ननिहाल में मिलता है। इसी कारण यहाँ 21 संत एक साथ पहुंचे हुए हैं। जहाँ संत का आगमन होता है, वहाँ जियो और जीने दो जैसे पवित्र विचार का संचार भी स्वाभाविक रूप से होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश और दुनिया को भगवान महावीर के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप लूंड्रा विधानसभा क्षेत्र के धौरपुर में नवीन राजस्व अनुविभागीय कार्यालय का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर प्रशासन और विकास तथा जिले के प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार ढेरिया की वर्चुअल उपस्थिति में संपन्न हुआ। धौरपुर में नए SDM कार्यालय खुलने से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। धौरपुर अनुविभागीय कार्यालय के पहले SDM संयुक्त कलेक्टर RS ठाकुर को बनाया गया है। धौरपुर अनुविभागीय के अंतर्गत करीब 1,19,800 की आबादी होगी। इसके साथ ही 4 राजस्व निरीक्षण मंडल, 37 पटवारी हल्का, 77 पंचायत और 112 गांव आएंगे। धौरपुर में नवीन अनुविभागीय कार्यालय का शुभारंभ लूंड्रा विधायक और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर SDM कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर किसानों को रागी बीज तथा हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र एवं शरण पुस्तिका का वितरण किया गया। आगामी 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचित सामग्री 13 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र एवं अन्य सामग्री लेकर शाम 7:45 के नियमित विमान से माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। दोनों अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग होने वाली मतपेटी के लिए भी विमान में डिजिग्नेटेड एयर टिकट आरक्षित की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतपेटी की सुरक्षा के लिए उसे चेक इन बैगेज में रखने की मनाही है। जानकारी के लिए बता दें कि रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।
इन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 12 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान सामग्री के वितरण के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।